हमारा अगला अक्षर है शा, उसको देखते हैं। तो जैसा हिंदी में एक सा ये होता है जैसे समर लिखने के लिए, और दूसरा हिंदी में एक ये है शंकर लिखने के लिए, और तीसरा हमारे पास एक शा है खटकोण वाला शा, षटकोण वाला शा। इस प्रकार से हिंदी में 3 शा है। इसको शा शंकर के लिए, इस षटकोण के लिए। उर्दू में इसके लिए ये सा ऐसे बनता है, ऐसा डब्ल्यू जैसे बना हुआ है, नीचे लाइन है। इसके लिए आप देखेंगे कि ऐसा ही है, अलग कुछ नहीं है, बट यहाँ पर इस शा में ऊपर 3 डॉट रहते हैं। ये शंकर लिखने में काम आएगा, लेकिन उर्दू में इसके लिए कोई अलग से सा नहीं है, इसी वाले से काम चला लेते हैं। तो ये जो है ये दोनों में काम करता है, शंकर के लिए भी और षटकोण के लिए इस काम से चल जाता है। उसके बाद में यारा लावा हा, ये हा जो है उर्दू में वैसे तो एक हा ऐसे लिखा जाता है, एक ये गोल गोल जीरो जैसा रहता है, और एक दिलचस्पी है जो मैंने काफ़ी जगह पर इस्तेमाल किया। ऐसे उर्दू में 3 हा हैं, तो अलग अलग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये दिलचस्पी है। इसका आपने इस्तेमाल आज काफ़ी देखा है। हिंदी में एक ही हा है। तो अभी तक आपने जो देखा उसमें का से लेकर के और हा तक देखा। एक और हमारे पास हिंदी में शब्द है वो ज्ञानी लिखने का काम आता है। वैसे उर्दू में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे ज्ञा लिखा सकता है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ये ग हो गया, और यहाँ पर ज्ञा का काम करता है। इस प्रकार से ये ज्ञा जैसा 11 लिखने के लिए, पर ऐसा उर्दू में कोई विशेष शब्द नहीं है जैसा हिंदी में। उसके बाद में अभी हमने जितने हो सकते थे वो हमने का से लेकर ज्ञा तक देखा, और अगली कड़ी में हम देखेंगे ऐसे अक्षर जिनका उर्दू में कोई अक्षर नहीं है। उसमें हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा है, जैसा कि हिंदी में ये शब्द होता है जिसको हम अन बोलते हैं। जैसे अंक लिखना हुआ, हमको अंक लिखना हुआ, या मयंक लिखना हुआ, ऐसा उर्दू में कोई शब्द नहीं है इसके लिए। तो हम आ और ना अन से काम चला लेते हैं, अन लिख करके हम काम चला लेते हैं, लेकिन वैसा ये इसका उचित शब्द नहीं कह सकते आप। दूसरा हमारे हिंदी में एक शब्द होता है अह, इसका भी हमारे पास उर्दू में कोई शब्द नहीं। आ और हा से काम चला लेते हैं। भैया मैंने लिखा था ये बीच वाला जो हा है, इस वाले हा को यह अ करके हम काम चला लेते हैं, लेकिन वैसे इसका ये उचित शब्द नहीं है। उसके बाद में हमारे पास एक ये शब्द है, इसका हमारा अ का यूज, जैसे हमको पुनः लिखना हुआ हिंदी में, अतः लिखना हुआ, स्वतः लिखना हुआ, तो जैसा ये ता आता वैसा उर्दू में कोई बराबर उसके बराबर कोई शब्द नहीं है। अब आता है हमारे पास एक शब्द है, ये हिंदी में है, आजकल इसके बदले में दूसरा शब्द है अंगा, इसको बोलते हैं हिंदी में अंगा बोलते हैं, अंगा या अंगा। और इसकी जगह पर उर्दू में कोई शब्द है ही नहीं है, हम इसी से काम चला लेते हैं। अन जैसा मैंने ऊपर बताया था, तो हिंदी में ये है, लेकिन उर्दू में इसके बराबर कोई शब्द नहीं है। उसके बाद में
हम देखते हैं और कौन से अक्षर हैं जिनका उर्दू में कोई शब्द नहीं है। तो इया एक हिंदी में एक शब्द है, अक्षर है इया, इसके बराबर भी इया, इसको ऐसे लिख लीजिए इया। इसके लिए भी कोई शब्द, जैसे व्यंजन लिखने में इसका पहले हम पुराने हिंदी में इसका हम व्यंजन लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल व्यंजन ऐसे ही लिख देते हैं, बट ये पहले हम हिंदी में इसको इस्तेमाल करते थे। तो व्यंजन जो है वो अभी इनके पास उर्दू में कोई शब्द इसका नहीं है। इया के लिए हम बस एक ऐसे हम ई और ना लिख सकते हैं, वैसे ये बराबर शब्द नहीं कह सकते। उसके बाद में एक और शब्द है अड़ा, आप देख रहे हैं ये शब्द, और इसके बाद में अढ़ा, ये शब्द तो है। इसके लिए आपने देखा कुछ इसमें है का इस्तेमाल करके इसमें डा और ढा बनाया उन्होंने। उसके बाद में हमारे हिंदी में एक छतरी लिखने के लिए शब्द है, ऐसा उर्दू में कोई शब्द बना नहीं इसके लिए। फिर भी हम चा और छा के इस्तेमाल से इसको, जैसे हिंदी में छतरी लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं KSH, क्षत्रिय लिखते हैं। अंग्रेजी में देखेंगे तो ये भी KSH से लिखा जा सकता है। के लिए हम पहले का लिखेंगे और उसके बाद में हम सा का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने सा बनाया था, ये SH वाला, ये SH के लिए आता है, शंकर के लिए, और ये S के लिए आता है। तो यहाँ पर भी हम उसको वैसे ही जोड़ देंगे और ये श का काम कर रहा है, श का काम कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास एक त्र होता है, त्रिशूल लिखने के लिए हिंदी में एक है अक्षर त्र। इनके पास वैसा कोई उर्दू में अक्षर नहीं है, फिर भी हम ता और रा दोनों को जोड़ करके तर या त्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इतनी दूर तक ता हो गया, ये रा हो गया। तो त्रा का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी ये इसका उचित कोई शब्द उर्दू में नहीं। उसके बाद में त्रा के बाद में हमारे पास न्या जो है ज्ञान है, इसके लिए भी कोई शब्द उर्दू में नहीं है। इसको भी हम ऐसे काम चला लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई शब्द नहीं है। तो अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे उर्दू में शब्द हैं जिनके बराबर का हिंदी में तो शब्द है, लेकिन उर्दू में ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो ये भी काफ़ी आपको सीखने को मिला, और इसमें कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा।